नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। किशनगढ़ रेंजवाल थाना क्षेत्र के डूंगरी खुर्द गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मृतका आशा देवी की मौत को लेकर पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे सीधा साधा दहेज हत्या बताया है। परिजनों का कहना है कि आशा को पहले बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और बाद में हत्या कर मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। पीड़िता के भाई मुकेश राजौरिया ने पुलिस को दी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि 21 मई की दोपहर 12 बजे ससुराल पक्ष की ओर से फोन कर अचानक मौत की सूचना दी गई। खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजन तुरंत थाने पहुंचे। परिजनों के अनुसार आशा देवी को उसका पति बुद्धि प्रकाश देवतवाल और देवर सुरेश कुमार लंबे समय से दहेज को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि दोनों शराब के नशे में आए दिन मारपीट, गाली गलौज और धमकियां देते थे। मरने से पहले दिखाई थी चोटें। परिवार का दावा है कि 22 अप्रैल को आशा देवी ने खुद अपने पीहर वालों को मारपीट की जानकारी दी थी और शरीर पर पड़े चोटों के निशान भी दिखाए थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि 1 महीने बाद उसकी मौत की खबर आएगी। घटना के बाद परिजनों ने मौके की परिस्थितियों पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि शव को फांसी का रूप देकर लटकाया गया, जबकि घटनास्थल की सही तरीके से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तक नहीं करवाई गई। इतना ही नहीं, शव को समय पर नीचे नहीं उतारने और सूचना देने में देरी को लेकर भी पुलिस और ससुराल पक्ष की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस जांच पर भी उठे सवाल। मामले की रिपोर्ट 22 मई 2026 को किशनगढ़ रेंजवाल थाने में दर्ज करवाई गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रेंजवाल उप जिला अस्पताल पहुंचाया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की। मामला सीसीटीएनएस पर दर्ज कर आगे की जांच संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई है। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो कई अहम सबूत दब सकते हैं। परिजनों ने मांग की है कि मामले की फोरेंसिक जांच, घटनास्थल का साक्ष्य पुनः परीक्षण और आरोपियों की क्रिमिनल बैकग्राउंड जांच करवाई जाए। न्याय नहीं मिला तो होगा आंदोलन। परिवार ने साफ चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो मानवाधिकार संगठनों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। फिलहाल पूरे इलाके में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आशा देवी ने सच में आत्महत्या की थी या फिर एक बेटी को दहेज की आग में झोंक दिया गया। हम किशनगढ़ जिला अस्पताल के सामने खड़े हैं। हमारे यहाँ पे हमारी एक सिस्टर थी, उसका मर्डर कर दिया गया, जिसकी रिपोर्ट के लिए हम किशनगढ़ थाना में कल सुबह 2 बजे से वहाँ बैठे 60-70 आदमी, लेकिन हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके बावजूद थाना इंचार्ज साहब ने अखबार के अंदर जो न्यूज़पेपर है उसमें पूरे मामले को काट छाट करके और अपने हिसाब से दोहरा के फिर रिपोर्ट दर्ज करवाए। इसमें सबसे पहले तो गलत बात ये थी कि जो फांसी का इन लोगों ने नाटक किया है वो फांसी कमरे में नहीं लगा के बाथरूम में बताई गई है, जबकि बाथरूम में हकीकत में वहां से ये उतारने वाले भी खुद ही थे और हमारे हिसाब से फांसी लगाने वाले भी खुद ही थे। दूसरी बात, इसके अंदर यह बताया कि ससुराल पक्ष वालों ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, जबकि ससुराल पक्ष वाले 2 बजे से कल दोपहर से लेके शाम को और रात को और अब तक यहाँ हॉस्पिटल जो है अस्पताल है, जिला अस्पताल किशनगढ़ रेंजवाल, उसके सामने खड़े हैं। थाने में भी जाके आए हैं, थाने वाले इसको इधर उधर बेच के गुमराह कर रहे हैं, जब कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं, जबकि इन्होंने अखबार के अंदर ये दिया है कि ससुराल पक्ष वालों ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। इसलिए इस मामले में पुलिस भी अपनी पूरी रूप से ईमानदारी से संज्ञान नहीं ले रही है, जिसके लिए हम सभी से ये अपील कर रहे हैं कि हमें इस मामले की जांच निष्पक्षता से जांच करवा के और हमें इसकी न्याय दिलाने की कृपा करें। यही सभी से निवेदन है, इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।